नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट क्या है? क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। जी हाँ, वस्त्र एवं परिधान। तो आप सबका पेपर फर्स्ट वस्त्र एवं परिधान है। आज हम उसी में से जानेंगे कि जो डिजाइन होती है बच्चों, उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं, कहीं तिरछी रेखाएं होती हैं, कहीं सीधी रेखाएं होती हैं, कहीं आड़ी रेखाएं होती हैं, कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। आज हम डिजाइन में उन रेखाओं के महत्व के बारे में जानेंगे। क्या प्रभाव पड़ता है इनका, रेखाओं का, और हमारे वस्त्र के अकॉर्डिंग क्या इनका इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह का व्यक्ति कैसी रेखाओं का वस्त्र पहने, धारण करें। तो आज हम यही जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये प्रश्न। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक करते हुए अब सब आगे बढ़े, ठीक। और शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी टीचर को आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा ही आपके टीचर का मोटिवेशन भी बढ़ता है, आपके लिए अच्छे से क्लास लेने में भी दिलचस्पी होती है। क्योंकि आप जब रोज़ाना लाइक करते हैं वीडियो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक। और कमेंट भी ज़रूर किया करें, ओके। सारे बच्चे वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। ज़रूर, चाहे जो कुछ भी समझ में आए वही कमेंट में ज़रूर मुझे लिखा करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सब क्या समझ रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। तो देखते हैं डिज़ाइन के अंतर्गत जो रेखाएं हैं। आप सब रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं बच्चों, क्षैतिज अथवा आड़ी रेखाएं। ये सभी रेखाओं के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले हम इसके बारे में जाने थोड़ा, ठीक। संपूर्ण व्यक्तित्व को आकर्षक लिखना भी पड़ेगा, लॉन्ग प्रश्न बनेगा ये। जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उसे आकर्षक और सुंदर, सौम्य तथा प्रभावशाली बनाने में जितना योगदान परिधान का होता है, आप सबको पता होगा। व्यक्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता पहले उसकी भोजन होती है, फिर मूलभूत आवश्यकताओं में, फिर उसके बाद उसे कपड़े की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता, ठीक। और उसी परिधान का उतना किसी दूसरी वस्तु के द्वारा संभव नहीं है। अतः परिधान का विवेकपूर्ण एवं कलापूर्ण चयन तथा प्रयोग प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान भी हो रही है इस समय, है ना। अगर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो ड्रेस सही से नहीं पहना है, कपड़े उसके अच्छे नहीं हैं, तो आप सब कहेंगे वो मिडिल क्लास मैन है ना। कहते हैं कि नहीं? पर ऐसा नहीं होता है, आप सब ऐसा मत सोचा करें, ठीक। पर आगे देखते हैं, आवश्यक होता है। अलग अलग लोगों का व्यक्तित्व भी अलग अलग प्रकार का होता है, अतः परिधान भी अलग अलग व्यक्तित्व के अनुरूप अलग अलग तरह के होते हैं। देखो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति जो मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो उन्हीं के अनुरूप आप ड्रेस भी डिजाइन करते हैं, ठीक। डिजाइनर या मीन आप ड्रेस भी सिलेक्ट करते हैं पहनने के लिए, ओके। तो आगे देखते हैं, एक ही नमूने एवं डिजाइन के वस्त्र लंबे, चौड़ी, मोटे, नाटे, छोटी गर्दन वाले और लंबी गर्दन वाले सभी पर नहीं फप सकता। अगर देखा जाए, एक डिजाइन है, वही डिजाइन का ड्रेस ये सभी लोग, सभी कैटेगरी अर्थात जो लंबे, चौड़े, मोटे, नाटे सभी लोग पहने, धारण करें तो सब पे नहीं जमेगा। जबकि जो ड्रेस जिस बंदे के ऊपर जमेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि लंबा व्यक्ति है तो उसके ऊपर क्या जमेगा? आड़ी रेखाओं वाला ड्रेस, है ना। तो आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। तो जैसे कि आप सबके पड़ोस में होंगे कोई, ऐसा तो होगा ही, आप जो ड्रेस पहनते हैं आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, तो वही ड्रेस दूसरा व्यक्ति भी सिलेक्ट करता है और पहनता भी है, खरीदता भी है, पहनता भी है। और जो पहनता है फिर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ना। अतः कौन सी पोशाक आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाए?
ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पोशाक, आप कौन सा वस्त्र धारण कर रहे हैं जो आपको अत्यधिक सुंदर और आकर्षित कर रहा है, बना रहा है। ठीक, इसको आपको इसका आपको ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि परिधान के संयोजन में रेखाओं और रंग, आकार, रचना तथा बनावट का ऐसा उत्तम प्रयोग होना चाहिए जो न केवल व्यक्ति पर पवे, फिर उसकी रचना के अवगुणों को छिपाकर और गुणों को प्रभावशाली बनाकर व्यक्तित्व को उसके प्रत्यक्ष रूप से भी अधिक सुंदर दिखाई दे। अगर आप सुंदर तो बहुत हैं, पर आप ड्रेस जो सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए पहन रहे हैं, वो ड्रेस आपके शरीर के ऊपर नहीं वो अच्छा लग रहा है, तब भी आप पहन लिए, तो उससे क्या होगा, आपकी जो सुंदरता है वो घटेगी। जबकि अगर आप वही वस्त्र कुछ हट के पहनेंगे जो आपके ऊपर फवे, अच्छा लगे, तो इससे क्या होगा, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। ठीक, प्रभावशाली हो जाएगा। स्त्री तत्व गुणों की प्रधानता वाले कोमल तथा ललितपूर्ण व्यक्ति पर तिरछी तथा घुमावदार रेखाओं को तथा कोमल नमूने वाले वस्त्र उनके प्राकृतिक गुणों को उभारते हैं। देखो, ऐसे स्त्री तत्व गुणों वाली जो प्रधानता वाले कोमल महिलाएं होती हैं, ललितपूर्ण महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर तिरछी घुमावदार रेखाओं के और कोमल नमूने वाले वस्त्र बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रतिष्ठापूर्ण रोबीले तथा शानदार व्यक्तित्व पर बड़े बड़े खंडों वाले सीधी रेखाओं तथा कम सहायक सुसज्जा वाले नमूने दार वस्त्र एवं सह उपकरणों का प्रयोग अच्छा लगता है। जो व्यक्ति गुस्से वाले होते हैं और रोबीले टाइप होते हैं, प्रतिष्ठापूर्ण होते हैं, उन्हें उनके ऊपर क्या बड़े बड़े जो खंड होते हैं, ऐसे ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक, बहुत कम ही ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी शरीर आपने भी देखा होगा, ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिनकी शारीरिक आकृति पूर्ण एवं निर्दोष होती है, अर्थात वो पूर्ण रूप से सुंदर होती हैं और निर्दोष होती हैं, जिनका हर एक अंग एक दूसरे से बिल्कुल अनुपात में होता है। शारीरिक जो बनावट होती है, आकृति होती है, संबंधी दोष होते हैं, अदृश्य बनाकर गुणों एवं विशिष्टताओं को उभार कर संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक से अधिक आकर्षक बनाना। ठीक, किसी अन्य चीज से संभव नहीं है। यह संभव किससे है? परिधान से ही होता है। अब हम देखेंगे जो परिधान है उसमें रचना तथा अलंकरण में प्रायः निम्नांकित रेखाओं का प्रयोग होता है। जो रेखाएं हैं इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका खड़ी अथवा ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आप देख पा रहे हैं ये रेखा खड़ी है, सीधी है। मैंने कोशिश की बनाने के लिए, लेकिन बराबर में नहीं बना है, पर आप सबके लिए इतना काफ़ी है, समझ सकते हैं। ठीक, रेखाएं तो सीधी हैं। अगर आप ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, ड्रेस पहन रहे हैं, और अगर सीधी रेखाओं के ड्रेस पहन रहे हैं, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, इनकी यह विशेषता होती है कि इनके सहारे जो दृष्टि होती है ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर बहुत जल्दी ही गतिमान होती है। अगर कोई सीधी रेखा का ड्रेस पहना है तो नीचे से ऊपर बहुत जल्दी व्यक्ति देखता है, उसकी जो आंखें होती हैं, दृष्टि होती हैं, वो बहुत जल्दी ही गतिमान होती हैं। और इन्हीं रेखाओं को परिधान में प्रधानता रखने से शरीर की जो लंबाई होती है बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अगर कोई छोटा व्यक्ति है, उसकी हाइट कम है, तो वो सीधी रेखाओं का ड्रेस पहनेगा तो वो उसकी हाइट लंबी दिखाई देगी। ठीक, आगे देखते हैं क्षैतिज तथा आड़ी रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, देख सकते हैं ऐसे, वो सीधा सीधा था, ये आड़ा आड़ा है। ठीक, ये नीचे से, तो आप ऐसे भी जान गए होंगे। ये रेखाएं चौड़ाई की दिशा में बेडौल रहती हैं। ठीक, और इन पर दृष्टि दाहिने छोर से बाएं छोर की तरफ जाता है। अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ से दाहिने से बाएं की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी जो आड़ी रेखाएं हैं, ठीक, और तिरछी रेखाएं होती हैं बच्चों जो ऐसी होती हैं, ये देखो तिरछी रेखाएं हैं। ठीक, तो इसमें भी व्यक्ति कैसे देखता है,
व्यक्ति दाहिने छोर से बाएं छोर की ओर देखता है और दाहिने छोर की ओर गतिमान होती है इसकी दृष्टि। ये रेखाएं लंबाई को कम करती हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा लंबा है वो ऐसी रेखाओं का ड्रेस भी सिलेक्ट कर सकता है जो उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और इस समय तो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है रेखाओं का ड्रेस, है ना। आप सब ने फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा ऐसे कई अगर आप बाहर निकलते हो तो बाहर भी देखते होंगे कि रेखाओं से संबंधित जैसे ड्रेस चल रहे हैं, सीधी रेखाएं हैं तो कुर्ती में लोग पहन रहे हैं, और साड़ियाँ भी पतली सी पूरे साड़ी में एक ऐसे लाइन से लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, है ना। वो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। साथ ही इसकी चौड़ाई को बढ़ाती हुई दिखाई देती है। जो व्यक्ति लंबा है वो इन रेखाओं के ड्रेस पहन सकता है। अधिक एवं चौड़ाई में कम इस प्रकार की शरीर रचना के लिए परिधान की विभिन्न रचना रेखाएं जैसे कटाई, सिलाई, पाइपिंग, गोट, कॉलर, बटन, पंक्ति, योक आदि इन्हीं रेखाओं पर आधारित रखने चाहिए। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो विश्रामदायक प्रभाव उत्पन्न करने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक। इन्हें हम विश्रामदायक प्रभाव उत्पन्न करने वाली रेखाएं भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, इसमें ढलुआ होता है, ये देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर तिरछा गया हुआ है, और ये तिरछी दिशा में आने जाने वाली ये रेखाएं चौड़ाई को कुछ कम करती हैं तथा लंबाई को भी थोड़ा सा बढ़ाती हैं। जो लंबाई होती है उसे भी बढ़ाती प्रतीत होती हैं। जैसे इनकी लंबाई तथा चौड़ाई को घटाना या बढ़ाना उनके ढालू होने के कोण पर निर्भर करता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका वक्र अथवा घुमावदार रेखाएं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कैसे वक्र और घुमावदार रेखाएं हैं। इन रेखाओं के भी ड्रेस चलते हैं, ड्रेस पे ऐसी भी रेखाएं देखी जाती हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं, घुमावदार होती हैं। कॉलर, कप, योक और ग्रीवा रेखा में इनके प्रयोग से गोलाई का आभास मिलता है। जैसे बटन पंक्ति हुई और पाइपिंग हुई और आदि प्रकार के जो अलंकरण के साधनों में इनका प्रयोग करने से परिधान में कोमलता, सौम्यता और स्त्री जनोचित ललित का भाव झलकता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका बी आकार की रेखाएं। बी आकार की रेखाएं देख सकते हैं भी के तरह बना हुआ है, और ऐसी रेखाएं अंग्रेजी के भी अक्षर की आकृति के अनुसरण करती हैं, बनाई जाती हैं। इनकी लंबाई जितनी अधिक रखी जाती है उतनी अधिक लंबाई के बढ़ने का आभास मिलता है, ठीक। व्यक्ति छोटा है तो ये भी आकार की रेखाओं का भी ड्रेस सेलेक्ट कर सकता है अपने लिए पहनने के लिए, ठीक। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। अब एक और है आपका, देखो खंडित रेखाएं कैसे हैं। खंडित रेखाएं, ठीक, ऐसे ये दोनों सेम चिपके हुए रहेंगे, थोड़ा और पास पास होते सीधे, लेकिन हम बनाने का प्रयास किए पर बहुत अच्छा नहीं बना है, इसके लिए सॉरी। आप सब रेखाओं के बारे में अपने बुक से भी देख सकते हैं, और बुक में नहीं भी देखते हैं तब भी इतना काफ़ी है आपको बनाने के लिए, ठीक। पेपर में आ जाता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अधूरी तथा खंडित रेखाएं, ये रेखाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो पूरी लंबाई तथा चौड़ाई में एक समान नहीं रखी जाती तथा कुछ कुछ दूरी पर इनकी दिशा बदल जाती है, उसे खंडित अथवा अधूरी रेखाएं कहते हैं। जैसे ये लंबी रेखा आ रही है ऊपर से, फिर यहाँ पे इसकी रेखाएं बदल गई हैं, फिर उसके बाद रेखाएं बदल गई, तो ये क्या कौन सी रेखाएं हैं, खंडित रेखाएं हैं। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ये उसे खंडित और अधूरी रेखा कहते हैं। इसी प्रकार की मिलीजुली तथा विभिन्न प्रकार की जो आड़ी रेखाएं होती हैं, आड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, उनका सम्मिश्रण परिधान में कुछ विभिन्नता के साथ लंबाई के अधिक्य को काटकर उसे कुछ कम करता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जिसकी ज़्यादा हाइट है वो पहन सकता है इसको, ठीक। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।